तो हमारी इकोनॉमी इस वक्त अब चौथे नंबर पे है। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में कितनी, मतलब 5 ऐसी इकोनॉमीज बताई जिनके पास पैसा है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि दुनिया में कितने बंदों के पास, मतलब 10 फैमिलीज ऐसी है खाली दुनिया में, खाली 10 फैमिलीज जिनके पास अपार इतना पैसा है उनके पास कि अगर मान लो कि 20,000 10,000 रुपया भी एक पेट्रोल लीटर हो जाए, या एक चावल का किलो कम से कम 2 लाख रुपए का भी हो जाए, तब भी उनके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इतनी महंगाई भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने वो धन अर्जित किया है और अपने वॉल्ट्स में रखा है, अपने लॉकर्स में रखा है, अपने बैंक्स में रखा है, अपने अकाउंट्स में रखा है। इतना पैसा है इन 10 फैमिलीज के पास। अब बताऊंगा, अब ये सभी रिलेशन में कहता है कि भाई दुनिया में बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है कि हम जो पैसा छुपाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू अर्न दैट मनी बट इन अ लीगल एथिकल वे, तभी ये चीज कहती है। सबसे पहले अगर किसी भाई के पास पेन पेंसिल हो वो उठा के दे सकता है, लिख सकता है। सबसे पहले फैमिली के पास पैसा जो दुनिया में अमीरों से अमीर फैमिली मानी जाती है, उसका नाम है वॉल्टन फैमिली। वॉल्टन फैमिली अमेरिका में भी रहती है, जर्मनी में भी रहती है। इनके पास 215 बिलियन डॉलर्स की मतलब पैसा है इनके पास, मतलब प्राइवेट पैसा, गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट पैसा। ये फर्स्ट फैमिली हो गई। सेकंड फैमिली हो गई मार्स फैमिली, इनके पास 120 बिलियन डॉलर्स का पैसा है। तीसरी फैमिली हो गई कॉच फैमिली, ये स्पेनिश फैमिली है, इनके पास 101.7 बिलियन डॉलर्स का पैसा है। 101.7 बिलियन। चौथी फैमिली हो गई अल सऊद, जो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली है ना, इनके पास 95 बिलियन डॉलर्स की 95 बिलियन डॉलर्स का पैसा है। छठी फैमिली जो दुनिया में मानी जाती है वो हमारे इंडिया की है, अंबानी फैमिली। उनके पास 81.3 बिलियन डॉलर का वेल्थ है। छठी फैमिली हो गई दमश्क फैमिली, इनके पास 39 बिलियन डॉलर का 63 बिलियन डॉलर का पैसा है। सातवीं सातवीं हो गई दमश्क फैमिली। आठवीं हो गई वरात फैमिली, ये भी जर्मनी की है, इनके पास 54 बिलियन डॉलर्स का पैसा है। नौवीं से आठवीं हो गई, सातवीं फैमिली हो गई जॉनसन फैमिली। इनके पास भी जैसे जॉनसन निकलसन आप देखते हो, बड़े सारी दवाइयां बनाती है, बहुत सारी ग्रुप्स में है ये कंपनी। इसके पास 46.3 बिलियन डॉलर की का पैसा है। नौवीं फैमिली हो गई अपनी बैकिंगम फैमिली, इनके पास 45.7 बिलियन डॉलर का पैसा है। और 10वीं फैमिली अल स्पेंट फैमिली, इनके पास 41 बिलियन डॉलर का पैसा है। तो मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है दुनिया की टोटल इकोनॉमी पता है, दुनिया की आबादी इस वक्त है 8.8 अरब और 2 करोड़ लोग हैं। 8.2 बिलियन पीपल आर इन द वर्ल्ड, मतलब जो रजिस्टर्ड बंदे हैं दुनिया में। अनरजिस्टर्ड तो हमें पता नहीं, रजिस्टर्ड बंदे हैं दुनिया में 8 अरब और 2 करोड़ लोग। 8 अरब 2 आज की डेट में। और इनमें से 91%, 87% लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो हम जैसे हैं, मिडिल क्लास मतलब जो सोचते हैं 10 चीजें। अगर हमने कोई महंगी से महंगी चीज खरीदनी होती है तो हम 10 बार ही सोचते हैं, 10 बार ही सोचते हैं पैसा कैसे अर्जित करे, मतलब पैसा कैसे लाए, कहाँ से लाए। और रेस्ट 13%, 87% तो हम लोग हो गए आम लोग। रेस्ट 13% लोग जो दुनिया में रहते हैं ना, वो यही है, ये जो फैमिलीज आपको बताई मैंने, जिन्होंने धन के कुबेर, जो के कहते हैं, धन के कुबेर जिन्हों कहते हैं। और ये इन्होंने पैसा दबा के रखा है। ये इन्होंने जो पैसा है दुनिया में सारा, मैं सारी इकोनॉमी की बात, जो हमारी तनख्वाहें हैं, जो हमारा पैसा है, जो हमारा प्राइवेट का कारोबार है, जो हमारी जो भी जैसे भी है, वो सारा सारे का सारा पैसा 91.98 ट्रिलियन डॉलर है। और अर्जित किसने किन्होंने किया है, वो ये नहीं वो कि हमारा पैसा भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसी तरीके से इन्हीं, अभी हम यूज कर रहे हैं जियो का नेट सपोज, ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा अल्टीमेटली अंबानी साहब को जाता है। इन्होंने लाइसेंस ली है 4G की, 5G की, इन्होंने लाइसेंस ली है, इन्होंने, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर, इन्होंने पैसा लगाया, इन्होंने पैसा अर्जित किया। मतलब
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी सारे, जितनी भी दुनिया की आबादी है वो सारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं 10 फैमिलीज को पैसा जाता है। इन्हीं 10 फैमिली। आप गाड़ी में तेल डालते हो, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी तेल की कंपनी कौन सी है? वो है अरामको, फर्स्ट फर्स्ट से जो हाईएस्ट और प्रोडक्शन कंपनी है। वो सऊदी अरब के रॉयल फैमिली की कंपनी है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सारे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो सारी फैमिलीज में पैसा जाता है। तभी ऐश कहते हैं कि दुनिया में काफी पैसा है, लेकिन वो पैसा हमें कैसे चाहिए, वो पैसा हमें निकालना है, वो पैसा हमने अर्जित करना है, कमाना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित सर, न रघु सर। रघु सर अपना डिवाइस थोड़ा दाएं बाएं कीजिए, मुझे लगता है आवाज आपकी। जी राजेश जी, हाँ अभी जी, अमित जी हाँ जी, हाँ जी, आ गई। आ गई सर, आ गई। हाँ, तो इतना इतना पैसा लोगों के पास है, इतना पैसा इन 10 हम भी इफेक्टेड है इन 10 फैमिलीज से। हमारा पैसा भी कहीं ना कहीं इन्हीं 10 फैमिलीज में डायरेक्टली जाता है या इनडायरेक्टली जाता है। हम दवाइयाँ खरीद लेते हैं। इंडिया में हजारों लाखों कंपनियां दवाई बनाती है, लेकिन किसी न किसी वो सबलेट 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 अल्टीमेटली थोड़ा सा शेयर जॉनसन कंपनी को भी जाता है, अल्टीमेटली थोड़ा सा शेयर अंबानी कंपनी को, अल्टीमेटली जो हम तेल लाते हैं, जो हमारी सरकार तेल खरीदती है, वो अरामको को जाता है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इन्होंने ऐसा जाल बिछाया है, 8-10 फैमिलीज ने। इतनी कंपनीज इन्होंने डाली है, इतने ग्रुप्स इन्होंने डाले, इतने सिस्टर कंसर्न्स इन्होंने डाले हैं कि दुनिया का एक भी बंदा अनछुआ नहीं रहे। जो वो कमाता है उसका कुछ ना कुछ चंक, उसका कुछ ना कुछ शेयर इन फैमिलीज के पास चला जाए। अब ये ऑन पैसो करेक्शन टू करप्शन क्यों कहा इसने? करेक्शन टू करप्शन ये बहुत बड़ी चीज जो एस सर ने बताई हमें। करेक्शन टू करप्शन ये क्यों बताया हमने? क्योंकि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हमें ऑन पैसो देगा क्या? हमें ऑन पैसो क्यों बनाया और ऑन पैसो देगा क्या? ऑन पैसो सबसे पहले एक तो देगा हमें टाइम फ्रीडम, दूसरी देगा हमें फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी मैंने कहा ना कि अगर आपको कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज हो गई ऑन पैसों में आने, जब ये फुली लॉन्च हो गई हो जाएगी, उसके बाद आपको कि मतलब चाहे आपको मर्सिडीज लेनी हो, चाहे बेंटली लेनी हो 15 करोड़ की गाड़ी, या लैम्बोर्गिनी लेनी हो 20 करोड़ की गाड़ी, आप आराम से ले सकते हो। मतलब आराम से। इतना पोटेंशियल हमारे इस ऑन पैसों में है। और एक प्रोडक्ट में मैंने जस्ट हमारा एक प्रोडक्ट था दिस ओ कनेक्ट, उसकी क्षमता है कमाने की, क्षमता कमाने की एक प्रोडक्ट की 24 बिलियन डॉलर। कितनी 24? अभी मैंने आपको इसलिए बताया कि किस फैमिली के पास कितना पैसा है और हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अवर वन प्रोडक्ट। 24 बिलियन डॉलर की कैपेसिटी है हमारे एक प्रोडक्ट की कमाने की एक साल में। और सर क्या कहते हैं कि भाई आई विल अर्न, ये एक प्रोडक्ट, मैं मतलब वो स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, या ओ डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने एक प्रोडक्ट में एनालिसिस की थी, मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। मैंने काफी सारे मगर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि उसकी क्षमता कितनी है। जूम की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। जूम की मोनोपोली जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा वो कनेक्ट है ये 10,000 गुना ज्यादा बेटर है। वो मतलब जो बच्चे, जैसे बच्चा लेता है ना जन्म, आज की डेट में बच्चा जन्म लेता है, जूम वैसे ही है। वो सामने अगर ऑन पैस दिस ओ कनेक्ट की और जूम की बात करें, और जूम बच्चा लगेगा। जूम के अलावा 23-22 और ऐसे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस जिन्होंने आपका नाम ही नहीं सुना, 2-3 का नाम सुना होगा, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट का, बस रेस्ट कुछ नहीं। रेस्ट मतलब इसके अलावा भी 23-24 ऐसे प्रोडक्ट्स है मार्केट में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, जिनको आपने नाम ही, मैंने एक दिन एक वेबिनार में पूरा डिटेलिंग दी थी कि किसका कितना रेवेन्यू है, कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कौन किसको कितना वक्त लगा था, और हमारे एज क्या है इस ओ कनेक्ट के बारे में। इसके बारे में मतलब जस्ट अब देखो ना, अब देखो
ये कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा कल या परसों से, ये कमर्शियल लॉन्च, फुली कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा और हाईएस्ट वर्जन में हमारे पास, जो हमारे पास ये जो हम यूज कर रहे हैं इस वक्त, दिस इज अ जनरल वर्जन ऑफ ओकनेक्ट, जो कल परसों आ जाएगा विद इंटीग्रेटेड वीपीएन एंड एआई इन इट। तो वो बिल्कुल वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे निर्धारित होगा। और आप देखो ये जब इसको वायरल होने में देर नहीं लगेगी और लोग कैसे पीछे पीछे भागेंगे ये प्रोडक्ट खरीदने में। और वो प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते, दुनिया की आबादी वो प्रोडक्ट या कंपनीज कैसे वो प्रोडक्ट खरीदेगी? बिकॉज थ्रू फाउंडर्स, ओनली बिकॉज थ्रू फाउंडर। एक प्रोडक्ट भी अगर कंपनी का सेल होगा, एक प्रोडक्ट भी, वो ओनली थ्रू फाउंडर्स फाउंडर्स होगा। और हम, परमात्मा ने हमें इस सिस्टम में इसलिए लाया है कि हमारे हमारे में कोई अच्छे विचार है, कोई पिछले अच्छे, हम रिबर्थ में विश्वास करते हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं दया है, हमारे मन में कहीं, तभी परमात्मा ने इस सिस्टम के साथ हमें जोड़ा है। दुनिया में कोई लगभग लगभग आज की डेट में नहीं, आज की डेट तक कोई 422 करोड़ कंपनियां हुई हैं, दुनिया की बात करो। पहली कंपनी हुई थी दुनिया में कैपेजिमनी जापान में हुई थी, जो लिमिटेड 512 ईस्वी में। तब से आज तक किसी कंपनी ने आपको कुछ नहीं दिया है, किसी एंड यूजर को कुछ दिया है? कभी कुछ नहीं दिया है। आप कपड़े खरीदते हो, कोई गाड़ी खरीद ले हो, कोई किचन का सामान लेते हो, कोई बाथरूम का सामान लेते हो, कोई किसी कंपनी, कोई साबुन यूज करते हो, कोई डे टू डे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कोई सिगरेट की डब्बी लेता है, कोई सोना लेता है। मतलब किसी कंपनी ने किसी एंड यूजर तक आज तक नहीं सोचा, सिवाय हमारे ऑन पैसों। तभी ये कहते हैं न भूतो न भविष्य। मैंने ये इसके बारे में मैंने वर्ल्ड वाइड इसके वेबिनार दिए हैं लगभग बहुत सारी कंट्रीज में इस टॉपिक पे। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में पहली बार आया है। ना ये एमएलएम है, ना ये पिरामिड स्कीम है। ये खुद, मतलब कंपनी ही आपको अर्जित कर देगी और कंपनी ही आपको सक्षम कर देगी कमाने में। हमें करना है हमारे एफर्ट से भी, जो आपने एग्रीमेंट साइन किया था, इसमें लिखा है कि अगर आप भी करना चाह, हमने क्यों कल एफिलिएट, ये क्यों आया कल जो हमारे पास ये दिस एफिलिएट मार्केटिंग लिंक आया, जो हमने एक्सेप्ट किया, वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि देखो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, कैसे करने हैं? थ्रू ओनली फाउंडर से। पहले दिन से हमें पता था, जिस भाई ने भी ज्वाइन किया था ऑन पैसो। और उसके लिए ये जरूरी करना था कि कंपनी हमारे बिहाफ पे अपने प्रोडक्ट सेल करेगी। गो दैट मीन्स वी आर द फाउंडर्स, कंपनी हमारे बिहाफ पे अपने प्रोडक्ट सेल करेगी। और मजे की बात क्या है कि जो हमारे यूजर्स भी बनेंगे उनको भी कमीशन आएंगी, उनको भी पे आउट्स आएंगे। फाउंडर्स को तो आएंगे कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन से, लेकिन हमारे यूजर्स को तभी ये, मतलब दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। देखो आप अपनी तरफ्ती हो जाएगी, आप दूसरों की भी तरफ्ती करोगे, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ। और यकीन से हर कोई बंदा जो ऑन पैसों में है ना, चाहे बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, वो अपने जिले का, अपने इलाके का हाईएस्ट टैक्स पेयर बनेगा, हाईएस्ट। ये याद रख लेना मेरी बात, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में हाईएस्ट टैक्स पेयर बनेगा। इतनी क्षमता है। मैंने एक प्रोडक्ट की बात की थी, अगर हम मार्केट वैल्यू निकाले वो एकेडमी की, वो इस वक्त है 250 करोड़ से $250 बिलियन से ऊपर, जितनी इकोनॉमी भी नहीं होती है आदि कंट्रीज की। हमारा पड़ोसी मुल्क भीख मांगता है $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क भीख मांगता है बाकी मुल्कों से। लेकिन हमारे एक प्रोडक्ट की मैं तुलना कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, कमाने की क्षमता कितनी है एक साल में? 24 बिलियन डॉलर जस्ट ओ कनेक्ट की क्षमता है, इतनी। बाकी जब ओ स्टाफ आएगा, जब ओ एकेडमी आएगी, ओ डोमेन आएगा, ओ बुकिंग्स आएंगी, मतलब दिस ओ मीडिया, मतलब फुली जब कंपनी पाइपलाइन में फर्स्ट फेज में, मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट फेज में 50 प्रोडक्ट है। फर्स्ट फेज में 50 प्रोडक्ट है। 50 प्रोडक्ट में जब मान लो हमारे पास 10 ही आ गई या 5 ही आ गए फर्स्ट, मतलब अभी अप्रैल तक तो आ जाएंगे कोई कम से कम 10 प्रोडक्ट, अप्रैल तक तो 10 प्रोडक्ट आएंगे, अप्रैल तक तो 10 प्रोडक्ट आएंगे। लेकिन जब वो फुली लॉन्च हो जाएंगे, फुली वायरल हो जाएंगे,
तो उस वक्त फाउंडर्स की वैल्यू क्या होगी। लास्ट ईयर 22, हाँ 22 में जब ये ओ एकेडमी बनी थी ना, जब ये ओ एकेडमी का लॉन्च वॉन्च हुआ था, काम चल रहा है पूरे बैक एंड पे, सब सारे प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है, आधे प्रोडक्ट फिनिश भी हो गए हैं। ऐश मुफारा जी वो बॉस्टन में रहे थे कोई 3 महीने, अगर आपको याद होगा मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा, वो बॉस्टन में रहे 3 से 4 महीने रहे थे, मतलब फ्लोरिडा छोड़ के बॉस्टन में रहे थे। बॉस्टन में क्यों रहे थे वो? बॉस्टन दुनिया का एजुकेशन हब माना जाता है। बॉस्टन दुनिया का एजुकेशन हब माना जाता है। तो दैट मीन्स कि कितने टाइप्स होंगे होंगे यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, डेंटल कॉलेजेस के साथ, आईटी कंपनीज के साथ, कितने टाइप्स हो गए होंगे, कोई शुमार नहीं है। और दूसरी बात, जब हमारा ये जीटेक्स हुआ था ना, जीटेक्स ग्लोबल हुआ था 2023 में अक्टूबर दुबई में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पर 5,500 कंपनीज आई थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उन कंपनीज के सीईओज भी आए थे, जो मतलब 5,500 कंपनियों ने जीटेक्स में अपना, आईटी कंपनीज, आईटी रिलेटेड कंपनी, रोबोटिक कंपनीज, एआई कंपनीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज के सीईओज ने वहां पार्टिसिपेट, और उन्होंने 85% मीन्स की 4,800 सीईओ ने अपनी विलिंगनेस दिखाई, अपनी इच्छा जताई कि हम ऑन पैसू से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करेंगे। आपको याद है कि 3 4 6 महीने पहले ऐश ने बताया था, सितंबर में ऐश ने बताया था कि it will be the our choice, it will be हमारी choice, it will be the our choice whom will we will work with and whom we will not work। हम किसके साथ काम करना चाहते हैं या हम किसके साथ, ये हमारी चॉइस, ये ऑन पैसू की चॉइस होगी, ये फाउंडर्स की चॉइस होगी, और ऑन पैसू कंपनी की सोलर राइट होगा कि हम किसके साथ काम करना चाहते हैं और किसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। या आप उसी से अंदाजा लगा सकते कि 5,500 सीईओज में 4,800 सीईओज ने ये इच्छा जताई थी कि हम ऑन पैसू के साथ काम कर रहे हैं। और मतलब वर्ल्ड वाइड देखो, वर्ल्ड वाइड सर को, मेरे को नहीं चलाना है, वाजपेयी जी को नहीं चलाना है, यार इस मंच को नहीं, सर को पूरी दुनिया 227 कंट्रीज में 197 है रिपब्लिक नेशंस, रेस्ट 212 तक, जो जितना 15 नेशंस है आइलैंडिक नेशंस, और दूसरा है जो बाकी जो 12 और है, 12 12 24 15 और है जो ऐसे नेशंस हैं जो कि, एक तो आइलैंड नेशंस हो गए जो कि इंडिपेंडेंट, जहां राजा महाराजों को कबीलों का राज चलता है, वो भी दुनिया में 15 मुल्क ऐसे हैं जहाँ कबीलों का राज चलता है। और हमारी प्रेजेंस पता है, ये किसी को भी आप पूछ लेना, किसी मतलब कोई आपको इस मंच पे नहीं बताएगा इतना, हमारी प्रेजेंस 227 कंट्रीज में है, ये ऑफिशियली है, 227 कंट्रीज को, दुनिया के हमारे एवरी नुक एंड कॉर्नर, एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब, राउंड द ग्लोब, वी ऑन पैशंस हैव एन प्रेजेंस, चाहे एक बंदा हो, चाहे 100 बंदे हो, चाहे 10 बंदे हो। एक तो कंट्रीज में है, दूसरी हो गई आइलैंडिक नेशंस में है, तीसरी हो गई कि जहां पर हमारे कभी जहाँ राजा महाराजे जहाँ राज करते हैं, मतलब 200 एंड वी हैव प्रेजेंस इन 227 कंट्रीज। अब देखो कि आप सारे कहते हैं कि देर क्यों लग रही थी, घर में 5 बंदे होते हैं, 5 बंदों के विचार बिल्कुल, माँ बाप, बेटे बेटी या दादा दादी, विचार नहीं मिलते हैं, बट ऐश को 227 कंट्रीज की गवर्नमेंट से, उनके लीगल सिस्टम से, और उनकी लीगल वेटिंग के बाद ही जब ये पैसा दे, पे आउट स्टार्ट होंगे। ये सारे हिकअप्स थे, हिकअप। आप देखो कि झूठा केस डाला था इस पे, वहां पर प्रूव नहीं हुआ, कैलिफोर्निया में वो। अब बांग्लादेश में झूठा केस डाला था, वहां प्रूव नहीं हुआ, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने माफी मांगी है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने माफी मांगी, क्योंकि हम फाउंडर्स की गलती के, चाहे बांग्लादेश के फाउंडर्स या कहीं और के, हम फाउंडर्स की गलती की वजह से, भाई क्यों नहीं आ रहा पैसा, क्यों नहीं, आपने क्या दिया, आपने दिया है 9,000 रुपया, 9,000 रुपये के बदले आपको अगर डिजिटल वर्ल्ड में कहे, आपको कम से कम 84,000 रुपया वापस मिला, जितना आपने यूज किया है और जितना आपके पास, जितना आपने अब तक यूज किया है। नॉर्मली एक तो
लगभग लगभग 84,000 रुपया आपको हमने डिजिटली वापस, ये पैसे के रूप में नहीं मिला है, इंफॉर्मेशन के रूप में, टाइप्स के रूप में वापस मिला है हमें। तो हमने हमने क्या दिया, हमने दी है अपना टाइम दिया, अपना समय दिया है और अपना ट्रस्ट दिया है सर को। और सबसे बड़ी बात क्या है दुनिया में, ये आईकैन की रजिस्ट्रेशन हो गई ना, आईकैन की रजिस्ट्रेशन, आईकैन की रजिस्ट्रेशन खाली 15-13 कंपनीज को दुनिया में, अब हमारी ऑन पैसे हो गई 14। इसमें से जो भी कंपनी वेबसाइट बनाना चाहती है उसको आईकैन की रिलेटेड कंपनी से लाइसेंस लेनी होती है। जब हमने स्टार्ट में किया था 2018 में, हमने गोडैडी से लिया था। 85% जो वेबसाइट्स दुनिया में है वो सारी लगभग लगभग मोनोपोली है गोडैडी की। जैसे हम जूम मीटिंग करते थे, पूरी की पूरी जूम दुनिया लगभग पूरी 80-90%, कोविड में भी जूम चला, वो गूगल क्लासेस नहीं चले, मतलब मोनोपोली थी जूम की, कहने का मतलब ये था। जैसे ऐसे ये जो कि जिसकी भी वेबसाइट बनेगी, जो भी जो भी आने वाले कंपनीज बनेगी या जो भी कोई भी डिपार्टमेंट बनेगा, उसमें ऑन पैसू एक रेवोल्यूशन क्रिएट, आईकैन की रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इंटरनेट को कंट्रोल करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट और वेबसाइट्स को कंट्रोल करती है उसको ही कहते हैं आईकैन। वो भी फ्लोरिडा में उनका ऑफिस है, सैन डिएगो में उसका ऑफिस है। उसकी रजिस्ट्रेशन मिलना, और ऐश क्या कहते हैं कि 14,27,483 लोग हैं ना, और 14,27,483 वेबसाइट्स हर दिन बनेगी, हर हफ्ते बनेगी, हर दिन बनेगी, हर दिन बनेगी। गो आपका अपने दिस नाम के अंडर अपनी डोमेन बनेगी। ये बहुत 13,000 रुपए लगते हैं नॉर्मली एक डोमेन को बनाने में, और उसमें 2 पेज होते हैं, जबकि हमारे पास असंख्य पेज होंगे हर एक वेबसाइट पे। जबकि हमारे पास जो हमारी वेबसाइट होती है वो असंख्य पेज होंगे इसके, जो हमारी जो जब डोमेन बनेगा हमारा। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे इस सिस्टम में हैं, ऐसे हम इस सिस्टम में हैं। ये परमात्मा का ही हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमें मतलब ये अपॉर्चुनिटी, ये हमारी मतलब व्यवस्था कैसे बन गई कि हम एक ऑन पैसों के पार्ट बन गए, हम ऑन पैसों के पार्ट बन गए। मतलब वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट, मस्ट कंसिडर आवरसेल्व्स एज मोस्ट फॉर्चुनेट पर्संस, कि हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए, चाहे कोई भी मजहब का हो, कोई भी फिरके का हो, कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी सेक्स का हो, बहन मेल हो फीमेल हो, कोई भी मतलब कोई भी बंदा, हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि वी आर इन सच ए ग्रेट सिस्टम। आने वाले 10-15-20 दिनों में आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी, मतलब जिसका आप यकीन नहीं करोगे। जो कार्ड के बारे में कहा गया है, वो कहा गया है कि मतलब अब कैसे आएगा, वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको कार्ड के लिए। वो एड्रेस पे भी वर्चुअल कार्ड भी आएगा, वो कार्ड भी आएगा, उसमें बोनसेस भी होंगे आपके। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जितना आपका विड्रॉवल अमाउंट है वो भी एड ऑन होके आ जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें। ऐश ने कहा था कि परसों देखो 38 मिलियन डॉलर्स हम देंगे, मतलब जो हमारे कमीशंस बने हैं, जो हमारी दिस बोनसेस बने हैं, जो हम फाउंडर्स में बांटना, 38 हो गया, 3 करोड़ 80 लाख डॉलर। साथ में उन्होंने कहा कि 10 लाख डॉलर एक दिस, हाँ 10 लाख डॉलर दिस और हम देंगे, जो कि विड्रॉवल, जिनको विड्रॉवल रिक्वेस्ट आई है 37,000 लोगों की, उनमें वो बनता है लगभग 10 लाख डॉलर, $20 से लेके $25,000 तक, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट डाली है वो उनको हम दे देंगे मंडे से, मतलब 29 कल से हम विड्रॉवल स्टार्ट करेंगे। लेकिन दूसरे दिन कहा था, दूसरे दिन मैं 360 के बारे में सुन रहा था, उनकी कैजुअल चैट से उनका होता है ना, मार्टी डिगा और जॉनसन और इसका, इसको जब वो आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं जाना होगी किसी का, जो एश ने फिर बनाई 38 मिलियन डॉलर की। ये फाइनल, दिस विल बी द फाइनल, गो डाउन और ये दुगनी भी जा सकती है और तिगनी भी जा सकती है, नौ भी जा सकती है और अब सर बातों में बात आ गई। हाँ जी
सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा, लाओ, कोई बात और नहीं, क्लियर चाहिए था सर। ठीक है, अब आ रही है, आ रही है, आ हाँ रही सर, है। आ रही है अभी। आ अभी रही आ है रही है, सर। कट कट क्या नेटवर्क इशू कट रही ऐसा है है। हर जगह। ओके ओके ओके। 48 मतलब इन्होंने मतलब हमें पता है कि $10 मिलियन और प्लीज प्लस $48 मिलियन दे देंगे। 38 मिलियन $38 मिलियन वो होंगे जो कि बोनसेस होंगे, जो कि मतलब और जो लॉयल्टी बोनस होंगे कि कोई भी नाम से दे देंगे, उनको बोनसेस देंगे और कंपनी रेवेन्यू शेयरिंग देंगे, और $10 मिलियन वो होंगे जो कि विड्रॉल्स में आएंगे। लेकिन दूसरे दिन मैं सुन रहा था, लाइव सुन रहा था मैं उनको, उस वक्त मार्टी ने कहा कि जो ये ऐश ने फिगर बताई, ये फिगर ऐसी फाइनल फिगर नहीं है, दिस माइट गो ट्वाइस और थ्राइस, ये 2 गुना भी बढ़ सकती है और 3 गुना भी बढ़ सकती है, ये जो फिगर है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी आपको देना चाहती है, कंपनी आपको खाली देना चाहती है, बशर्ते कि आप करो। कंपनी ने आपको इसलिए बनाया, ये जो एफिलिएटर बनाया, बिकॉज कंपनी हैज टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन हिज प्रोडक्ट्स, कंपनीज ओन प्रोडक्ट्स, बट ऑन आवर बिहाफ। उसमें भी रेवेन्यू शेयरिंग एक एक प्रकार की इनकम नहीं होगी यहाँ पर होगी कम से कम 12 से 13 प्रकार की इनकम है इसमें, हमारे ऑन पैसिव में। आपको पता है लास्ट ईयर 2023 में कंपनी का जो हमने ओईएस सिस्टम, ओ लॉग इन किया ना, लॉग इन दुनिया के लोगों ने लॉग इन किया है, उसमें कंपनी ने $474.7 मिलियन कमाए हैं। 31 दिसंबर 2023 की ये एनालिसिस है, जो हमने जस्ट लॉग इन करते हैं, एक तो प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ, जो हमने पेजेस देखे हैं, जो जितना हमने ओएस पे टाइम दिया है लोगों ने, जितना वर्ल्ड वाइड लोगों ने टाइम दिया है, उससे कंपनी की रेवेन्यू जनरेशन $474.7 मिलियन हो गई है। समझ गए ना मेरी बात को? और एवरी डे 345 पेजेस बनते हैं, जो देखते हैं लोग ऑन पैसो के बारे में, जितनी भी मतलब नेट पे अवेलेबिलिटी ऑन पैसो, मतलब ओईएस में 56,345 पेजेस लोग देखते हैं। अब देखो, मतलब ये छोटी सी, अब अभी हमने कुछ ना, हमारे पास पैसा आया ना, हमारे पास कोई एप्पल आया, बट ये पता है कि आएंगे। मैं कहने का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि हम कौन से सिस्टम में है, कौन से मतलब किस क्रांति में है हम, कौन से फाइनेंशियल फ्रीडम में है हम, जिससे हमारी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन सारे फाउंडर्स की देखो, एक बंदा सुधरता है सारा घर सुधरता है, सारा घर सुधरता है समाज मोहल्ला सुधरता है, जिला सुधरता है, जिला सुधरता है, डिस्ट्रिक्ट सुधरता है, स्टेट सुधरती है। कहने का मतलब स्टेट सुधरती है तो कंट्री सुधरती है। कहने का मतलब ये है कि आप इस सिस्टम में आपकी भी तृप्ति होगी, आपके अपनों की भी तृप्ति होगी, और सदा सदा के लिए लेगेसी विल गो ऑन। थैंक यू वेरी मच। लगता है काफी 52 मिनट बोला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू होस्ट, थैंक यू अमित बाजपेयी जी, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो अपनी मूल्यवान विचारधारा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के ऊपर प्रस्तुत की है, बहुत ही अच्छी तरह से परिभाषित की है। शायद यहाँ पे सभी पार्टिसिपेट को अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूं कि बारी बारी से सभी पार्टिसिपेट अपना फीडबैक देंगे। और मैं अनिल कुमार जी को पुनः इनवाइट करता हूं कि आप आए ब्रदर, और जो लोग पिन हैं और जो होस्ट को होस्ट हैं यहाँ पर, सभी को बारी बारी से समयबद्ध तरीके से अपना फीडबैक देना है, और समयबद्ध का विशेष ख्याल रखें। और रघु सर, अमित सर, मैं अरुण धमीजा का विशेष रिक्वेस्ट है आपसे, तो वो मैं पहले इनवाइट करता हूं। अरुण सर, आप रघु सर से क्या कहना चाहते हैं, और अपना फीडबैक भी दें आज के टॉपिक के अनुसार जो परिभाषित किया गया फाइनेंशियल रेवोल्यूशन को, उस पर अपना विचार भी दें, और अपनी जो बात कहना चाहते हैं उसको भी कहें। स्वागत है अरुण सर। मैं कंटिन्यू करता हूं, अभी आगे बढ़ता हूं इसी कड़ी में। मैं
अनिल सर आप आए और कंटिन्यू करें। सर वॉइस आ रही है मेरी? क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू, एक बड़ा थैंक यू जो है अमित रघु सर के लिए, इतनी शानदार इंफॉर्मेशंस उन्होंने दी और बहुत सी जानकारी तो ऐसी थी जो शायद हमने पहली बार सुनी होगी, लेकिन और उन पर बिलीव नहीं होगा कि मतलब सिर्फ लॉगिन करने से ही कंपनी का इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए, उतनी वैल्यूएबल शेयरिंग आपने रखी। तो समय को देखते हुए मैं वन बाय वन सभी को लेता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ राजेश चौधरी सर को। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू, बहुत शानदार। माई सेल्फ राजेश चौधरी, रेवाड़ी हरियाणा से गवर्नमेंट जॉब के साथ पार्ट टाइम सीख रहा हूँ। और मैं आज सिर्फ थैंक यू ही बोलूँगा कि अमित रघु सर का। रियली में मैं तो पहली बार ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी तक नहीं सुनी थी, और आज मैं कायल हूँ। मैं चाह रहा था कि सर लगातार और बोलते रहें, मगर पता नहीं उनको दिमाग में क्या आ गया कि टाइम ज़्यादा हो गया और वो वाइंड अप करके। बाकी पूरा मज़ा आ रहा था और बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसे जा रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। अपनी एक अलग दुनिया में चले गए थे हम, और साथ साथ कल्पना भी कर रहे थे कि अमित सर जैसे रघु सर बता रहे हैं और ये चीज़ें रियली में होती जा रही हैं, और एनालाइज भी हो रहे थे साथ साथ। तो बहुत सारे पार्टिसिपेट हैं, सभी को टाइम मिलना चाहिए। थैंक यू अमित सर। आप, एक रिक्वेस्ट है कि एक बार दोबारा से हमें इसका थोड़ा सा, कल्पना नहीं की थी कि आप कि इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। मुझे नहीं पता था, मैंने पहली बार आपको सुना था। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। थैंक यू सर। एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से ये टाइम देंगे तो हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य का पल होगा। थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच राजेश सर, आपकी शानदार फीडबैक के लिए। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है महिला शक्ति है, प्रमिला ठाकरे जी को मैं अभी इनवाइट करता हूँ। प्रमिला जी प्लीज वेलकम, आप आइए और दो शब्द रखिए आप आज के सेशन पर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम, क्लियर। मैं डॉक्टर प्रमिला ठाकरे एमपी से छिंदवाड़ा जिले से हूँ, और आईटी एडू क्लब के सभी उपस्थित साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने आज बहुत कुछ सीखा अमित रघु सर का से, किस तरह से हम कंपनी में हैं, क्यों हैं, और किस तरह से हमारे एक एक प्रोडक्ट की कीमत क्या क्या हो रही है, इसके बारे में हमें कभी जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी हमें मिली। वंदना जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि हमें आर्थिक परिस्थितियों को पीछे नहीं देखना है अब। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और अमित रघु सर जी, मैं बहुत बड़ी फैन बनी हूँ, आपको पहली बार सुना है और आशा करती हूँ कि आप समय समय पे हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। और देखिए समय को देखते हुए मैं अभी जो मुझे दिखाई दे रही है ज्योति तिवारी मैम, तो मैम प्लीज वेलकम आपका। ओके, थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत ही बढ़िया, मैंने भी रघु सर को ये तीसरी या चौथी बार सुना है, लेकिन बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रेजेंटेशन है हरे सर का। और सर ने भी अच्छा फाइनेंशियल रिवैल्यूएशन के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल रिवैल्यूएशन आना ही है और आ ही गया है हमारे जीवन में। सो थैंक यू सो मच अनिल सर। और इस मंच के माध्यम से आईटी एजुकेशनल क्लब के मंच के माध्यम से मैं को धन्यवाद देना चाहूंगी, और हमारे अमित सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मंच का अगर किया और मंच के माध्यम से हम सभी लोगों को यहाँ नॉलेज मिल रही है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनिल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, यहाँ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ उमा शंकर राणा जी को, तो सर प्लीज वेलकम। थैंक यू अनिल जी, और स्पेशल थैंक्स अपने अमित रघु जी के लिए
क्योंकि यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर जो फाइनेंशियल चीजों के रिगार्डिंग जो नई नई चीजों पर प्रकाश डाला है, इसके लिए बहुत ही स्पेशल थैंक्स है। और क्योंकि आज अगर देखा जाए तो फाइनेंस से रिलेटेड हमें बहुत सारी एक नई जानकारी मिली है, और मैं यहाँ पर यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आगे भी हमें इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। क्योंकि क्या है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल रेगुलेशन, और एक फाइनेंशियल रेगुलेशन का जो एक मतलब एक स्पीड है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और एक मतलब देखा जाए तो ये बहुत जल्द कहीं ना कहीं हम सबको दिखने वाला है। और अगर हम अनपैसिव की भी बात करें तो अनपैसिव भी एक रेगुलेशन, एक फाइनेंशियल रेगुलेशन की ही एक नींव है, जिसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा। वैसे तो अगर देखा जाए फाइनेंस रेगुलेशन कई तरीके के होते हैं, और जो बेसिकली है तो बेसिकली 3 टाइप से होते हैं आपका। एक अपना पर्सनल फाइनेंस हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया। बट हम किसके अंतर्गत आते हैं, यानी जो आपका पर्सनल फाइनेंस हो गया, पर्सनल फाइनेंस में जितने जो हमारे एक पर्सनल एक्सपेंस या जो भी घरेलू बजट होते हैं वो सारा सब कुछ आ जाता है। बट हमारा अनपैसिव जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जो कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी व्यवसाय को बनाने, उसको विकसित करना, या जो भी उसके अंदर की एक्टिविटी ग्रोथ करने के रिगार्डिंग होती है, तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं हमारा अनपैसिव कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत काम कर रही है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के रिगार्डिंग कि यहाँ पर एक फाइनेंशियल रेगुलेशन आने में सक्षम है, जिसको हम बहुत ही चंद दिनों में देखने वाले हैं। सो थैंक यू अनिल जी, कंटिन्यू। जी थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ आए और अपने विचार रखिए। और एक बार फिर से मैं इनवाइट करता हूँ अरुण धमीजा सर को। तो सर प्लीज अगर आप माइक ऑन कर सकते हैं तो प्लीज आइए, और आप आज के सेशन पर आपका फीडबैक हमें लेना चाहिए। तो अरुण सर प्लीज वेलकम। अनिल सर, अरुण धमीजा जी। अरुण धमीजा सर प्लीज आप आए। लगता है टेक्निकल इशू है, माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। अरुण धमीजा सर को पहले भी इनवाइट किया था बट अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें अनिल ब्रदर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो मुझे दिखाई दे रहे रेनू परिहार जी है, तो मैं अभी इनको इनवाइट करता हूँ। तो रेनू मैम प्लीज वेलकम। Am I audible, sir? यस मैम। थैंक यू सो मच अनिल सर मुझे इनवाइट करने के लिए।